मैं कई बार कथा में एक दृष्टांत दिया करता हूं। एक महात्मा गंगा स्नान के लिए गए। ध्यान से सुनो। गंगा स्नान करने के लिए जैसे गंगा में डुबकी लगाई उस महात्मा ने, तो एक गांव का जो वस्त्र धोने वाला सेवक था ना, वो जरा मस्करी स्वभाव का था। उसे लगा चलो बाबा जी गंगा नहाने आए हैं, थोड़ा विनोद करना चाहिए। तो जैसे ही वो महात्मा गंगा में डुबकी लगा करके निकले, उस गांव के सेवक जो कपड़े धोने वाले थे ने खूब जोर से कपड़े पटके और महात्मा के ऊपर छींटे पड़े। अब महात्मा के ऊपर छींटे पड़े तो महात्मा ने सोचा क्या करें, तो गए गंगा जी में एक डुबकी और लगा दी। इसी बहाने 2 बार स्नान हो गया। अब तो ये कपड़े धोने वाले को मजा आने लगा। सोचा ये अच्छा काम है, बाबा जी बार बार नहाएं और हम कपड़े के छींटे मारें। दूसरी बार फिर कपड़े के छींटे। महात्मा मुस्कुराए, फिर गंगा में डुबकी लगाई। तीसरी बार फिर छींटे। फिर महात्मा ने गंगा में डुबकी लगाई। वैकुंठ से नारायण देख रहे थे, लक्ष्मी देख रही थी। महालक्ष्मी ने कहा नारायण कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि बस बैठे हो? दिखाई दे रहा है। देखो ना वो आपका सेवक, आपका साधु, आपका भगत गंगा में स्नान कर रहा है, और वो गांव का अदना सा आदमी, वो सेवक छींटे मार मार कर बाबा को परेशान कर रहा है, उनको उनकी साधना भंग कर रहा है। जाओ ना जरा उसको दंड दो और महात्मा को आशीर्वाद दो। जब लक्ष्मी ने बार बार कहा तो भगवान ने गरुड़ को सूखे मन से कहा कि चलो चलते हैं। और गरुड़ में बैठकर भगवान आए। बीच रास्ते में आए थे भगवान, तब तक एक दृश्य देखा भगवान ने। अब तक महात्मा की 8 डुबकी पूरी हो गई थी, 8 बार छींटे पड़ चुके थे। 9वीं बार डुबकी लगाई, कपड़े धोने वाले ने फिर से छींटे मारे। अब तो महात्मा को गुस्सा आ गया, हद होती किसी चीज की। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार, 9वीं बार महात्मा ने पत्थर उठाया और पत्थर उठा के उस कपड़े धोने वाले की ओर दौड़े। समझता क्या है अपने आप को, हम शांत हैं, साधु हैं, तो तू इसका फायदा उठाएगा, बार बार हमें अपमानित करेगा। पत्थर लेके दौड़ा महात्मा। भगवान ने गरुड़ जी को कहा चलो वैकुंठ। भगवान वैकुंठ गए। लक्ष्मी ने कहा बड़ी जल्दी आ गए सरकार, इतनी जल्दी महात्मा का कल्याण करके आ गए। भगवान ने कहा हम नीचे तक गए ही नहीं। बोले क्यों? बोले उस महात्मा को मुझसे ज्यादा अभी पत्थर पर भरोसा है, इसलिए प्रतीक्षा नहीं किया मेरे आने के पहले ही पत्थर उठा लिया। बस ये पत्थर का भरोसा भी जब छूट जाएगा, ये कहीं अन्याश्रय खत्म हो जाएगा, किसी और पर तुम्हारी रुचि खत्म हो जाएगी। प्रतीक्षा भगवान की मतलब भगवान पर ही टिक जाओ, तब हरि आते हैं। पत्थर में प्रतीक्षा तुम्हारी श्रद्धा है तो भगवान भी कहते हैं ठीक है पत्थरों से ही काम चला लो, अभी लगता है कि मेरी जरूरत नहीं, पत्थर से तुम खुद निपट लोगे। पत्थर क्यों उठाया? यदि 10वीं बार भी पत्थर नहीं उठाता तो नारायण आते। तुम परीक्षा मत लो, प्रतीक्षा करो हरि की।